नमस्कार। आप सबों को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए अब चर्चा को शुरू किया जाए। आज माइंड चैप्टर के दो रूब्रिक पर चर्चा करेंगे। एक रूब्रिक है इनडिफरेंस रिकवरी अबाउट हीज, माइंड इनडिफरेंस रिकवरी अबाउट हीज। इसमें केंट रेपर्टरी में एक ही दवा कैलकेरिया कार्ब दिया गया है और सिंथेटिक रेपर्टरी में इसमें आर्सेनिक और कैलकेरिया कार्ब दो दवा दी गई है। तो इसी पर चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो वर्ड है से है इनडिफरेंस। इनडिफरेंस के बारे में पिछले बहुत सारे वीडियो में चर्चा किया जा चुका है। तो इनडिफरेंस को संक्षेप में समझ लेते हैं। इनडिफरेंस क्या है? माने उदासीन व्यक्ति जिसके प्रति इनडिफरेंस होता है, उसमें उसको रुचि नहीं लेता है, उसमें उसके ओर ध्यान नहीं देता है, ये हो गया इनडिफरेंस। रिकवर के मतलब क्या होता है? टू गेट बैक समथिंग लॉस्ट। अच्छा, बिकम वेल माने ठीक होना, माने रिकवरी के मतलब हुआ रिगेनिंग ऑफ समथिंग लॉस्ट और स्टोलन और टेकन अवे। माने जो चीज खो गया है, जो चीज खो गई है, चोरी हो गई है या हमारे पास से चला गया है, उसको पुनः प्राप्त करना। अब इस स्वास्थ्य भी हो सकता है, रुपया पैसा कुछ भी हो सकता है जो चला गया है, हमारे पास से गुम हो गया है, दूसरे के पास चला गया है, या दूसरे को हम दे दिए हैं, उससे पुनः प्राप्त करना, यानी कि पहले के अवस्था में जाना। ये हो गया। अबाउट हो गया क्या? उससे संबंधित। तो पूरा रूब्रिक का क्या अर्थ हुआ? इनडिफरेंस रिकवरी अबाउट हीज, अपने खोई हुई स्वास्थ्य के प्रति या खोए हुए वस्तु के प्रति, उसको रिकवर करने के प्रति उदासीन रहता है, उसमें रुचि नहीं दिखाता है कि जो हमारे पास से चला गया है वह पुनः प्राप्त हो, उसके लिए वो ज़्यादा चिंता फिक्र नहीं करता है। ये हुआ मतलब। अब इसको पेशेंट कैसे प्रस्तुत करेगा? इसका फीलिंग क्या हुआ कि व्यक्ति जो है, रोगी जो है, अपने खोए हुए स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने में रुचि नहीं लेता है, रुचि नहीं रखता है, उसके प्रति ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। तो अब ध्यान कहाँ देता है भाई? अब उसका ध्यान मेन रहता है कि हमको जो अभी तकलीफ दे रहा है, जो परेशानी हो रही है हमको, उसको कम करें। अपने परेशानियों को, दर्द को, दुख को कम करने में रुचि लेता है। पूरा तरह से ठीक होने में उसको कोई रुचि नहीं है, उतना रुचि नहीं है, ज़्यादा रुचि नहीं लेता है। अब इसको उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कोई श्वास कष्ट का रोगी है, दमे का रोगी है, वो इलाज दवा खा रहा है, वो उसका बचपन से है। तो अभी कोई श्वास कष्ट का रोगी है, उसका बचपन से है बीमारी, और अभी उसको क्या हुआ है कि छाती में उसको दर्द रहने लगा है। तो आएगा तो बोलेगा जिसके कि अभी देखिए ना, श्वास कष्ट तो मेरा बचपन से ही है, इसको भोगते भोगते तो आदी हो गए हैं, आदत हो गया है। अभी हमको क्या है कि छाती में दर्द रहने लगा है, जिसके कारण माने काम धाम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। पहले हमको ऐसा दवा दीजिए कि ये जो छाती का दर्द है वो ठीक हो जाए, इसके बाद में जो श्वास कष्ट है, दमा का जो बीमारी है, उसके बारे में बाद में सोचूंगा, इसको तो आदी हो चुके हैं हम। तो यहाँ पर क्या है? यही हुआ इनडिफरेंस रिकवरी अबाउट हीज। ये हुआ क्या हुआ? वो जो दमा की बीमारी है उसको रिकवर करने में उसको रुचि नहीं है। अभी जो उसको वर्तमान में जो तकलीफ दे रहा है उसको कम करने में, उसको ठीक करने में उसको रुचि है, उधर ध्यान दे रहा है। वो पूरी दमा के बीमारी को ठीक करने के लिए वो रुचि नहीं दिखा रहा है। वो तो बोल रहा है कि झलते झलते हमको एक तरह से आदत हो गया है।
अच्छा, अब दूसरा मान लीजिए कोई जमा के चिकित्सा करा रहा है, चिकित्सा कराते कराते उसको बीच में क्या हो गया कि उसको ज्वर हो गया, तो आएगा तो बोला कि दवा तो हम बाद में लेंगे, पहले अभी ज्वर हो गया है, ज्वर के दवाई दीजिए, ज्वर कम जाएगा, इसके बाद में हम दवा के बारे में बाद में सोचेंगे, बाद में समझेंगे। तो ये हुआ, कोई पाइल्स का रोगी है, अब उसको आया तो बोलता है कि देखिए ना पाइल्स का बीमारी है, लेकिन ये जो है से कि बहुत हमको दर्द देता है, कष्ट देता है, पहले इसको जो है से कि हमको दर्द को कम करिए, और पाइल्स जो है उसको हम बाद में सोचेंगे, पाइल्स के मसा है उसको बाद में ठीक करते रहेंगे, पहले हमको दर्द को कम करिए। तो ये भी क्या हुआ, वो पाइल्स ठीक करने के प्रति उतना रुचि नहीं दिखा रहा है, वो दर्द कम करने में रुचि दिखा रहा है। ये हुआ इनडिफरेंस रिकवरी अबाउट हिज। अभी वो जो ज़्यादा तकलीफ दे रहा है उसको कम करने में रुचि दिखा रहा है, न कि पूरी ठीक होने में वो रुचि इंटरेस्ट ले रहा है। इसका माने फीलिंग क्या है, रोगी जो है उन्हीं चीज़ों से छुटकारा पाना चाहता है जिससे वह परेशान है, ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, अभी वर्तमान में उसको जो तकलीफ दे रहा है उसी से वो छुटकारा पाने के लिए वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, और जो पुराना बीमारी है उसको बोलेगा कि उसको हम बाद में अपना देखेंगे। अच्छा, ये हो गया इनडिफरेंस रिकवरी अबाउट हिज। अच्छा, दूसरा है माइंड इनडिफरेंस सफरिंग टू। इसमें सिंथेटिक रेपर्टरी में 3 दवा दी गई है, हेलिबोरस, ओपियम और ऑस्ट्रामोनियम। अब सफरिंग के क्या मतलब होता है, सफरिंग के मतलब होता है कष्ट झेलना, कष्ट भोगना, तकलीफ भोगना, टोलरेट करना, स्टेट ऑफ टेकिंग स्ट्रेन और टोलरेटिंग स्ट्रेन, ये हुआ इसका मतलब। अच्छा, पेशेंट के लिए सफरिंग क्या हो सकता है, सफरिंग हो सकता है कि उसका कोई कुछ फाइनेंशियल आर्थिक नुकसान हो गया हो, या उसका जो है से कि वो अपना डेली वर्क जो है, रूटीन वर्क जो है उसको सही ढंग से नहीं कर पा रहा है, वर्क है, खाना हुआ, स्लीप हुआ, चलना घूरना हुआ, ये सब ठीक से नहीं कर पा रहा है, ये हुआ सफरिंग। तो अब इसमें क्या है कि व्यक्ति जो है से सफरिंग के प्रति इनडिफरेंस है, सफरिंग के प्रति इनडिफरेंस है। तो जो उसको, अब मान लीजिए कि किसी को श्वास कष्ट है ढेर दिन से, तो वो भी उसको तकलीफ दे रहा है, या मान लीजिए कमर दर्द, जो पिछला वीडियो में बताया गया था, कमर का दर्द है, कमर दर्द बहुत पुराना है, वो भी तकलीफ दे रहा है, लेकिन अभी उसको जो घुटना में जो दर्द हो गया है वो उसको ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, माने वो इंजरी फील कर रहा है, उसके चलते डिल्यूजन इंजर्ड इज बीइंग, इंजरी फील कर रहा है कि अभी ये इससे नुकसान हो जा रहा है, इसके तो कमर दर्द तो झेलते झेलते एक तरह से आदत हो गया है, उसके चलते तो उतना तकलीफ नहीं दे रहा है, लेकिन जो नया जो हो गया घुटना वाला दर्द से इसको काफ़ी तकलीफ दे रहा है, चल घूर नहीं पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आया तो बोलता है कि जैसे कि हमको जैसे कि पहले ये ठेवना का जो घुटने का जो दर्द है दवा दीजिए कि ये पहले कम जाए, अब वो कमर दर्द वाला बाद में सोचेंगे, कमर दर्द के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले इसको कम करिए। तो ये हो गया क्या, इन डिफरेंस टू सफरिंग तो उसमें भी हो रहा था, उसको तकलीफ हो रहा था, लेकिन इससे उसको ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, इससे और उसका काम धाम नहीं कर रहा है, उससे तो घींच तीर के कैसो कुछ कर ही रहा है, लेकिन ये करिए नहीं रहा, तो उसको लग रहा है कि पहले हमको ये जब कम हो जाएगा तो हम उसके बारे में बाद में सोचेंगे, वो उतना उसको तकलीफ नहीं दे रहा है। तो ये हो गया इन डिफरेंस टू सफरिंग। बहुत वो तो उतना दिन से था, उतना दिन से तो दर्द था, उसको तकलीफ दे रहा था, लेकिन वो तो भी उसके लिए दवा के लिए नहीं आया। जब इसको घुटना में दर्द हुआ तब ये दवा के लिए आया है। तो पहले क्या था, सफर तो कर रहा था, लेकिन उसके प्रति वो क्या था, इनडिफरेंस था, ध्यान नहीं दे रहा था, उसमें कोई रुचि नहीं दिखा रहा था, चलो काम तो चलिए जा रहा है। लेकिन जैसे ही इसको घुटना में दर्द हुआ तब इसका जब काम धाम हैम्पर होने लगा, इंजरी महसूस होने लगा, तब ये
लिए के आया। कमर दर्द तो आगे से था उसको, लेकिन उसके लिए तो दवाई कुछ किया नहीं। सफर तो कर रहा था, सफर उसको कर रहा, तकलीफ हो रहा था, लेकिन वो उसको माने वो ध्यान नहीं दे रहा था, इनडिफरेंस था उसके प्रति। और रिकवरी वाला में क्या था, रिकवरी वाला में था कि वो माने उसको पूरा ठीक होने के लिए रुचि नहीं दिखा रहा है कि हमको इसको जड़ मूल से खत्म हो जाए, इसको में रुचि नहीं दिखा रहा है कि हम रिकवर करके पहले वाले अवस्था में आ जाएं, स्वस्थ हो जाएं, इसमें वो रुचि नहीं दिखा रहा है। और इसमें है कि सफरिंग के प्रति पहले उदासीन था। एक दोनों में अंतर है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ। तो अब इजाज़त दीजिए, विदा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।